दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज नागपुरी भाषा एवं साहित्य का सेट नंबर 7 और ये पूरे एकदम जो लोक साहित्य का जो राग है ना, लोकगीत, उससे संबंधित है। लोकगीत का जितना भी क्वेश्चन होता है इसमें सब लाए हैं। तो चलिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कर दिया रे भाई लोग सब। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फगुआ का संबंध केकर से आहे? अरे फगुआ का संबंध किससे है? हाँ, फगुआ का संबंध किससे है? तो ये आपका राग से है। किससे है? राग से है। ऑप्शन नंबर ए। झूमर राग कर गीत कई तरह कर होना। अरे झूमर राग गीत कितने तरह का होता है रे भाई? कितने तरह का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन? ऑप्शन नंबर बी। मेरा वो पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, राग वाला, उसमें बताए हैं कि क्या होता है। बरखा ऋतु में गावे वाला गीत कर राग कौन हके? अरे बरखा ऋतु में जो गीत गाया जाता है ओकर राग का हके? अरे भाई, बरखा हम पाते हैं, बरखा हम हर एक साल पाते हैं। क्या बरखा यानी कि वर्षा है, बरखा को ही वर्षा बोला गया। अब वर्षा हम लोग प्रत्येक वर्ष पाते हैं। पाते से क्या हो गया? पावस। समझ में आया? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, डमकच राग केकर से संबंधित आहे? अरे डमकच राग जो है किससे संबंधित है रे भाई? तो ये डमकच जो है नागपुरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गर्मी ऋतु में कौन तरह कर राग गावल जाला? अरे गर्मी में कौन तरह कर गीत गावल जाला? अरे भाई, गर्मी से सब लोग, गर्मी में क्या हो जाता है जब हवा नहीं मिलता है? तो उदास हो जाता है रे भाई। क्या हो जाता है? उदास। देन उदासी, गर्मी के कारण ही उदास होता है। गर्मी ऋतु में गावल कौन राग हके कहल जाला? उदासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन तरह कर झूमर गीत में कली चाहे नचनी कर जरूरत होएला? अरे कली या नचनी की जरूरत कौन नचनी मतलब कौन झूमर गीत में कली और नचनी का जरूरत होता है? तो ये ऑप्शन नंबर मर्दाना में होता है रे भाई। मतलब कली का जरा, अरे भाई कली मतलब हम लोग क्या समझते हैं? फूल के कली है। कोनो लड़की सुंदर है तो वो फूल के कली है रे भाई। तो ये लड़की के बारे में बोला गया है, तो कली मर्दाना के पास ही ना आएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, होली पहर गावे के वाला गीत मन कौन राग कर होवेला? अरे भाई, होली में कौन गाया जाता है? सबको जानता है, होली है। हैप्पी होली सबको मेरे तरफ से आने वाला, ठीक ना? चलिए, फगुआ गीत गाया जाता है, फगुआ राग में भी गाया जाता है, फगुआ ही राग गाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग, ईकर में कौन राग कर गीत कर संबंध नागपुरी से नखे? अरे भाई, कौन राग इसमें दिख रहा है कि जो को आपको नागपुरी से नहीं लग रहा है? हाँ, अरे जदूर रे भाई, जदूर। ये थोड़ा अलग है, मुंडा लोग अति करते हैं, थोड़ा दूर के हैं। माठा नृत्य गीत कर संबंध केकर से आहे? माठा गीत केकर से है रे भाई? तो मुंडा लोग से ही है। ऑप्शन नंबर ए। अखरा कौन रूप में जानल जायला? अखरा कौन रूप में जानल जायला? तो अरे अखरा के हम लोग क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक स्थान, ठाव मतलब स्थान होता है, सांस्कृतिक स्थान भी बोलते हैं। नाचने वाला ठाव भी, नाचने वाला स्थान भी बोला जाता है, ठीक ना? और बैठने वाला स्थान भी, यानी देवल में से सौभे हो जाएगा रे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुहिला कर व्यवहार कौन रूप में करल जाएला? अरे टुहिला रे भाई, नाच गान करे खातिर बजावल जाला रे भाई। नाच गान जिस समय टुहिला बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। सारंगी कर व्यवहार कौन रूप में करल जाला? तो सारंगी का व्यवहार कौन रूप में भाई? अरे लिखा पढ़ी में करल जाता है? नहीं, औजार में करे, कुछ लकड़ी उकड़ी काटना होता है का हो ना? तब बाजा बजाने में किया जाता है। क्या करने में होता है? बाजा बजाने में करने होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट वीडियो चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट पेज, एंड वी हैव टू जूम दिस। चलिए, रामलीला के हमरे कौन रूप में जानीला?
रामलीला के हम लोग कौन लोक नाटक के रूप में जानते हैं रे भाई। अरे रामायण तो वो है, नाम है, लेकिन ये लोके नाटक है। ऑप्शन नंबर सी। जगन्नाथपुर मेला कौन महीना में लागे गए बाबा, कौन महीना में? आषाढ़ में। आषाढ़ यहाँ लिखा है, आषाढ़ होगा, आषाढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सोहराई पर्व कौन महीना में मनावल जाला? हाँ, कौन महीना में मनावल जाला सोहराई पर्व? कार्तिक में मनाया जाता है रे भाई, कार्तिक में मनाया जाता है, कार्तिक में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोहराई, कार्तिक, ये रटना पड़ेगा भाई। चलिए, मकर संक्रांति दिन कौन पर्व मनावल जाला? टूसू पर्व मनाया जाता है सूर्य की पूजा के लिए, पता है ना। नेक्स्ट, ढेंकी जाता कर व्यवहार काले करल जाला। अरे जो ढेंकी जाता का है व्यवहार किस लिए किया जाता है? हाँ, तो पीसे कूटे के लिए। अरे ढेंकी होता है, जैसे कि ढेंकी कैसा होता है, एक ऐसे होता है, ठीक ना। यहाँ दो खूटा गाड़ा रहता है, जो यहाँ कनेक्ट रहता है, यहाँ आदमिनिया चढ़ता है, ठीक ना। यहाँ आदमी चढ़ता है ऐसे, ठीक। ये खूटा दूगो रहता है, एगो यहाँ भी खूटा रहता है, और यहाँ एगो डंटा रहता है, यहाँ एक गुब्दी रहता है, गुब्दी। इसमें लोहा का चीज़ लगा रहता है, और नीचे तो चावल धान अगर कूटना हो तो इसी में कूटा जाता है। ढकच टाएँ बसता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, अखैन कर व्यवहार कहाँ करल जाला? जो अखैन कर व्यवहार कहाँ करल जाला? अरे भाई, हम आप लोग को बताया जाते हैं, जब खरिहान में जब हम लोग धान को फेंकते हैं ना, तो एक ऐसे होता है, ऐसे मुड़ रहता है, ठीक ना। और कोई ऐसे भी बना देता है, यानी कि एगो तो ऐसे रहा, और फिर एगो दूधू कंसी वाला बना देता है, ठीक ना। तो भाई ये एगो बांस का ऐसे है, उसमें एगो कंसी निकाल दिए तो उसको अखैन बोला जाता है, ठीक ना। हाँ, तो का रूप में कर जाला? तो देखिए, का रूप में, खरिहान में जब धान हम लोग रहते हैं, या फिर तिल कुछ भी पलटने के लिए काम आता है। अरे भाई, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो फटफटिया शब्द के केकर ले व्यवहार करल जाला? हैं, फटफटिया केकर ले व्यवहार करल जाला भाई? अरे फटफटिया पे अइबू का, आरा वाला कहानी नहीं करना है, फटफटिया पे अइबू का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गांव में रहेक वाला आदमी खरम कर व्यवहार कौन महीना में बगरा मनावेला? जो करम का व्यवहार होता है कौन महीना में बहुत मनाता है? तो सावन भादो। अरे करम पूजा कब होता है? तो सावन में, ठीक ना, सावन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो बनिहाल भूतिहार कर संबंध केकर से आहे? बनिहाल भूतिहार, जो भूतिहार का संबंध केकर से है? तो ये रेजा कुली से है। मतलब बनिहार मतलब जो दिन भर काम करता है, ठीक ना, और पैसा कमाता है और उसे खाता है। ऑप्शन नंबर सी। रोकाड़ी कमियाँ केकर बोध करवाइला? रोकाड़ी कमियाँ किसका बोध कराता है? तो ये कराता है, देख लीजिए, रोज रुपया लेक वाला कमियाँ, ठीक है। कमियाँ मतलब काम करने वाला होता है। नागपुरी संस्कृति में मिस्त्री केकर लागिन बोध होइला? नागपुरी संस्कृति में मिस्त्री केकर लागिन बोध होइला? अरे भाई, मिस्त्री तो बहुत प्रकार के होता है, यानी कि साइकिल बनावे के वाला उहो मिस्त्री कहा जाता है, घर बनावे के वाला उहो मिस्त्री कहलाता है, काट कर काम करे वाला जो पलंगिया बनाता है, ठीक ना, घरवा बनाता है, साइकिलवा जो बनाता है, देवल में से सब भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नंबरी शब्द केकर ले व्यवहार करल जाइला? तो नंबरी केकर ले व्यवहार करल जाइला? तो नंबरी आपका गुण से भरल आदमी कर व्यवहार करल जाला। ऑप्शन नंबर डी। अगुआ शब्द केकर व्यवहार ले होइला? अगुआ शब्द केकर व्यवहार ले होइला? तो अगुआ शब्द जो शादी विवाह करवाता है, जो बिचौलिया होता है, कि अरे भाई तोहर लड़का का नहीं के शादी सेट भइल, अब यहाँ एगो बीच में खड़ा रहता है, ये बेटा वाला हो गया, एगो बेटी वाला हो गया, यहाँ ये बेटी वाला, और बीच में जो शादी दोनों का सेट कराता है वह बिचौलिया कहलाता है,
उसी को बोलते हैं अगुआ, ठीक ना। नेक्स्ट, जे मास में उतर चाहे बाद कर मुद रहेला ऊ के कौन समास कहेना। हाँ, जो समास में उतर चाहे बाद कर पद मुद रहेला तो उसको क्या बोलते हैं? बी, तत्पुरुष। अरे भाई, तत्पुरुष किसको कहते हैं? मतलब जेकर मतलब बाद वाला पद दूसरा पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे क्या होगा? मूड़ कटवा, तो यहाँ कटवा क्या हो गया? अगर खाली मूड रखते हैं, ठीक ना, तो मूड सिर्फ लेकिन जब कटवा हम लगा देते हैं तो बहुत बड़ा अर्थ हो जाता है, मूड कटवा। तो ये कटवा क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। यही रहता बेवकूफ़, बेवकूफ़, तो यहाँ बेवकूफ़ में क्या हो जाता है? अरे ये होता है पहला पद प्रधान है, यानी कि अवयवी भाव हो जाता है, समझ रहे हैं, जिसमें दोनों पद माता पिता है। नई समास जेकर में हमेशा निगेटिव होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, हथकड़ी कौन तरह कर समास हके? हथकड़ी कौन तरह कर समास हके? तो ये बा तत्पुरुष समास। हथकड़ी, देखो हाथ में क्या लगा है? दूसरा पद एकर प्रधान है, देख लीजिए, ठीक ना, दूसरा पद प्रधान। अगर कड़ी नहीं जुड़ता तो हथकड़ी नहीं होता, वो हाथे रह जाता है। नेक्स्ट, हाथ भी कड़ी में, कड़ी का कोई अर्थ ही नहीं होता है। नेक्स्ट आपको पहचानना पड़ेगा, निषेध व्यक्त करे वाला पद समुच्चय के कौन समास कहल जाइला? कौन समास कहल जाइला? 28 के हो जाएगा नई समास। अरे बोले थे ना, जिससे निगेटिव अर्थ निकले, मतलब कि नकारात्मक अर्थ निकले, उसको नई समास बोलते हैं। जैसे बेलूरा, बेवकूफ़, ऐसे मतलब कि शब्द को बोल सकते हैं नई समास। लेकिन बेवकूफ़ में ही बे को क्या बोलेंगे? अवयवी भाव। चलिए, महाराजा कौन समास कर उदाहरण हके? महाराजा कौन समास कर उदाहरण हके? तो ये महाराजा है जो कर्मधार है, जेकर पहिल पद विशेषण होता है। अरे जो पहला पद का विशेषता बताता है, मतलब कि जो पहला पद जुड़कर विशेषता पूरा वर्ड का बता देता है। जैसे महाराजा, अरे पहले क्या था? राजा था, लेकिन जब महा लग गया तो अरे भाई, राजा का तो पूरा एकदम अस्तित्व विशेषण बदल गया ना, तो ये पूरा बदल दे रहा है, यानी कि महा क्या हो गया? कर्मधार है। हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे जी, एकदम ध्यान से देखना है। वीडियो को सब्सक्राइब, व्यू कम से कम सब्सक्राइब 1000 कम से कम अभी पूरा ही है, इतना ही है मेरा अभी टारगेट, 1000 सब्सक्राइबर। समासिक शब्द के विलग करे कर कविता का कहेला? अरे ये जो समासिक शब्द के विलग करके जो प्रक्रिया कहेला उसको क्या कहते हैं? हाँ, तो समास विरह कहते हैं, विग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, गुण दोष कौन तरह का? अरे जेकर दोनों पद प्रधान होखेला, दोनों पद माता पिता, गुण दोष दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी, गुरुआ। अरे गुरुआ शब्द केकर समानार्थी है के? यहाँ देखिए, ध्यान से देखना है, यहाँ गुरुआ बोलता है, अब एक गरुआ होता है, तो यहाँ गुरुआ यानी कि बोला है गुड़ मतलब खाने वाला, गुरुआ बोला है। अगर ठीक ना, मीठा होगा। चलिए, खटमीठ शब्द केकर पर्यायवाची शब्द है के? खटमीठ जो शब्द है केकर पर्यायवाची है? अरे पर्यायवाची मतलब क्या आप लोग समझते हैं? समान अर्थ वाला और के बा इनमें? खटमीठ मतलब खटमीठ यानी कि क्या बा? आमद और मीठा, ठीक है। नोनछर मतलब नमकीन होता है, तो खटमीठ मतलब खट्टा मीठा होता है, ये नहीं होगा। आमद भी नहीं होगा, एक है। अब देखिए, यानी कि खट्टा और ये मीठा होता है, आमद मतलब खट्टा ही होता है। चलिए, रिझवार शब्द केकर ले व्यवहार करल जाइला? जो रिझवार शब्द है किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये गीत संगीत प्रेमी के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गछ चढ़े में महारत राखे वाला आदमी के का कहल जाला?
ढेर शब्द के बदले एगो शब्द, ढेर शब्द के बदले एगो शब्द जो गह चढ़ता है वो क्या कहते हैं, उसको गछवार बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया, गछवार बोला जाता है जो गछ चढ़ने में माहिर होता है। माहिर यानी मास्टर यानी उस्ताद। पर्यायवाची शब्द बता दिए जी आप तो। कांइत जैसन हथियार का व्यवहार कहाँ करल जाला? कांइत, कांइत, कांइत जैसन हथियार का व्यवहार कहाँ करल जाता है? नेक्स्ट, कांइत, कांइत जैसन हथियार कर व्यवहार कहाँ? मुर्गा लड़वायक में। मतलब लुर्गा, लुर्गा नहीं, मुर्गा, मुर्गा लड़वाने में क्या हम लोग यूज करते हैं, कौन सा हथियार? तो काइन, काइक, ठीक है, काइक। देवल में से कौन फूल कर व्यवहार पूजा पाठ में नहीं होला? अरे तो कौन फूल कर? गुलेची का तो फूल बढ़िया होता है, कनेली भी मस्त होता है, परसा भी अच्छा होता है, यानी थेथर का नहीं होता है। चलिए, थेथर और धतूर में बहुत अंतर है, बाबा जी का मत समझ लीजिएगा। कौन फर कर व्यवहार हमरे खाएक में नहीं करीला? तो कौन फर कर व्यवहार हम लोग खाएक में नहीं करेली? तो चार करते हैं, पिठैर भी करते हैं, तूत भी कहते हैं, लेकिन करबरी नहीं करते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कोयनार साग है, कोयनार साग का प्रयोग हमरे कौन महीना में करीला? अरे जो जो कोयनार साग होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, तो वो चैत महीना में हम लोग यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो खुखरी रुगड़ा कौन महीना में उठेला? हैं, कौन महीना में उठेला? तो सावन में उठता है खुखड़ी रुगड़ा। ऐसे ऐसे होता है जो ज़मीने में अति ऐसे छोटा गोल गोल होता है, खुखड़ी रुगड़ा काला काला होता है। ठीक है, अब खुखड़ी रुगड़ा कौन लिखा है? खुखड़ी रुगड़ा कालीचरण। खुखड़ी काला काला होता है ना, रुगड़ा इसीलिए कालीचरण। याद कर लीजिएगा लेखक लेखिका के नाम में। हम आपको लेखक लेखिका के नाम भी याद करवाएंगे बुक्स का। नेक्स्ट, माछी मारे से हमरे कर समाज में का समझल जाएला? माछी मारे तो बेगर काम कर आदमी, बेगर काम का समय बिताना, ठीक है, मतलब बेकार आदमी, बेकार आदमी। भूत हर जोतलक से का बात कर जानकारी मिला? मतलब भूत हर जोतलक, तो इससे क्या जानकारी मिलता है? तो मतलब इससे जानकारी मिलता है कि बेगर कोनो चेष्टा कर काम हो जाना, मतलब बिना चेष्टा का कोई काम हो जाना। जैसे हम कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम फिर नहीं देना चाह रहे हैं, तो अपने से एग्ज़ाम हो गया, तो बिना चेष्टा का काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाम नसायक कौन तरह कर वाक्य खंड है के? नाम नसायक में कौन तरह कर वाक्य खंड है के? ऑप्शन नंबर बी, मुहावरा। नाम नसायक कौन तरह का वाक्य खंड, मतलब क्या है ये? मुहावरा है, बुझौल है, कहावत है, तो क्या है? मुहावरा है, मुहावरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ककई कर व्यवहार का काले कर जाला? ककई, जो ककई होता है उसका व्यवहार किस लिए किया जाता है? तो इसका झाड़े के लिए किया जाता है, बाल झाड़ना, बाल झाड़ने के लिए किया जाता है। ककई मतलब कंघी होता है, ककई मतलब कंघी होता है, ठीक ना, और उसका उपयोग बाल झाड़ने में किया जाता है। मम्मी लोग करती है सब। परकला मतलब क्या होता है? तो परकला मतलब परकला में तुम्हारा दिखे आईना, मतलब परकला में दिखे तुम्हारा चेहरा। गलत गाना गा दिए। मतलब महबूबा ओ महबूबा, महबूबा का चेहरा कहाँ दिखता है? महबूबा का चेहरा परकला में, परकला यानी कि आईना में। याद रहेगा इसीलिए बोल दिए हैं, कोई बुरा ना मानिएगा, बुरा ना मानो, होली है। चलिए, खौड़ाही कौन तरह कर लिंग से संबंधित आहे? अरे खौड़ाहीन जो है कौन तरह कर लिंग से संबंधित है? स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, इसका परकला में आईना देखने में किया जाता है, आईना देखने के लिए। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर उसका बी हो जाएगा 45 का। चलिए नेक्स्ट जो होता है ऑप्शन नंबर सी इसमें हो गया। चलिए 27 नंबर, नौठा नाम कर व्यवहार केकरो ले का लगिन करल जाएला? जो नौठा नाम कर व्यवहार, ये जो नौठा नाम है, नौठा क्या चीज़ है? नौठा नाम कर व्यवहार चिढ़वाने के लिए किया जाता है, चिढ़वाने के लिए, मतलब चिढ़ाने के लिए। किसी को चिढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? नौठा नाम दिया जाता है, ठीक ना। हमरे कर समाज में कौन गच कर पूजा करल जाला?
अब इतना में से देखिए कौन गजकर, सरई का होता है, पीपर का होता है, बर का पीपर होता है। क्यों भाई? हमेशा ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक ना, 24 घंटा। और ये सब पेड़ के नीचे दिया जलाने पर 4 गुना 5 गुना ऑक्सीजन देता है, इसीलिए ये सब को पूजा किया जाता है। और तुलसी को आंगन में भी इसी की वजह से लगाया जाता है। चलिए साइंस का बात हो गया, नेक्स्ट चलते हैं कि भावुक शब्द कर संधि विच्छेद बताऊं। भावुक शब्द कर संधि विच्छेद का हके? अरे भावुक शब्द कर संधि। चलिए, तो ये 49 नंबर क्वेश्चन है, वो थोड़ा गलती से एक PDF आगे बढ़ गया था, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। करम डायर जोड़े के लिए मुख्य बात का होवेला? मतलब जो करम डायर जुड़ाए खातिर मुख्य बात क्या होता है? हैं? तो दोस्ती से, मतलब करम डायर मतलब दोस्ती जुड़ाना, ठीक है। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि दिन पहर हमरे बेर देखिला तो रात पहर का देखल जाला? अगर दिन पहर बेर देखते हैं तो रात पहर क्या देखते हैं? चंदा मामा, चंदा मामा गुड़ के पुआ पकावे दूध के। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन। अब ये जो होगा सेट नंबर 8 सेट नंबर में होगा, मतलब नेक्स्ट में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।